बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने 9 क्लास न्यू मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, इसमें इसकी स्टेटमेंट है, कहते हैं एक्सपेंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। आपने ये जो क्वेश्चन दिए गए होंगे इनको आपने एक्सपेंड करना है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इनको हमने शॉर्ट किया था, यानी एक्सपेंड दिया गया था, आपने रिवर्स किया था, शॉर्ट किया था इनको। तो वो भी लॉगरिथम का लॉज अप्लाई करेंगे वहां भी, तो इधर भी लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इन दोनों का ये उलट है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, आज जो करेंगे वो उसका क्या होगा, उलट होगा, रिवर्स होगा। आइए इसको करते हैं। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, इसको कहते हैं, इसको आपने एक्सपेंड करना है। तो आप इसको एक्सपेंड यानी फैलाकर कैसे लिख सकते हो, और रूल आपने ये याद रखना है कि आपने लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। अगर हम देखें तो इसके ऊपर लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी लग रही है, सेकंड प्रॉपर्टी ही है ना, वो क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो आपने क्या करना होता है, उनको लॉग एम ऊपर वाली के साथ भी लॉग, डिवाइड की जगह पर माइनस, और नीचे वाली के साथ भी लॉग लिखते हैं, ये एक्सपेंड हो जाए, लॉग की प्रॉपर्टी इसके ऊपर लग जाएगी। सेम इसी तरह आपने इसके ऊपर भी क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय लॉग प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर आप क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक आप इसको लिखिए। क्या कर सकते हैं, लॉग 11 डिवाइड की जगह पर माइनस लिखेंगे और लॉग क्या आ जाएगा, 5। तो प्यारे बच्चों, ये आपने एक्सपेंड कर दिया, इससे ज्यादा आप एक्सपेंड इसको नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात याद रखें, कुछ बच्चे यहां पर लॉग ले लेते हैं, यानी इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपने लॉग लेना नहीं है, बस यहां पर आपने इसको छोड़ देना है। उसने आपको सॉल्व करने का नहीं कहा हुआ, उसने आपको सिंप्लीफाई करने का नहीं कहा हुआ, उसने कहा है कि आपने इसको एक्सपेंड करना है, तो आप एक्सपेंड करके इसको यहां पर छोड़ देंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम देखेंगे। वो क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाला भी देखिए। ये क्या है, लॉग, अच्छा बेस में 5 है यहां पर, और उसके बाद स्क्वायर रूट 8 a पावर 6 लिखा हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, बस आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने का तरीका कार यहां पर क्या होगा, तो वेरी सिंपल। एक्सपेंड करने का तरीका कार यहां पर जो है वो आप क्या करेंगे, यहां पर आप लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो यहां पर सबसे पहले स्क्वायर रूट आ रहा है, आप स्क्वायर रूट को खत्म कीजिए, ये 5 एज इट इज आ जाएगा यहां पर बेस में। स्क्वायर रूट को खत्म करके माय डियर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं a पावर 6 आएगा, और फिर ब्रैकेट लगाइए। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है कि जब हम इसको खत्म करते हैं तो पावर आएगी 1/2। पावर क्या आएगी, 1/2। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइए वो देखते हैं। वेरी सिंपल, हमने क्या करना है, यू नो वेरी वेल दैट कि यहां पर अगर पावर आ जाए तो लॉ की ये थर्ड प्रॉपर्टी है। मैं वो लिख देता हूं, प्रॉपर्टी क्या है यहां पर, वो मैं लिखता भी हूं। अगर आपके पास एक आ जाए n और इसके ऊपर पावर में n आ जाए, तो आपको पता है n को पहले लिखेंगे और फिर हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। ठीक है, समझ आ रही बात है, यानी पावर पहले आ जाएगी और फिर log n एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पर भी आपने क्या करना है, सबसे पहले ये 1/2 जो है इसको log से पहले लिखना। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय log प्रॉपर्टी। अब log की कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर इस्तेमाल हो रही है, थर्ड वाली। 1/2 को हम पहले लिखेंगे, यहां पर 1/2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे log। अच्छा, याद रखें यहां पर ब्रैकेट आएगी। ब्रैकेट क्यों आ रही है, क्योंकि 1/2 8 के ऊपर भी है और a पावर 6 के ऊपर भी है।
जब इसको पहले लिखेंगे ना तो फिर ब्रैकेट में लिखना है। इसका मतलब यह है कि 1/2 फिर अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है। तो फिर क्या लिखेंगे, लोग अंदर कराया जाएगा, यहाँ पर 5 है, 8 a पावर 6, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो। ठीक, अच्छा ब्रैकेट इसकी रहने दो, जो कि डबल डबल ब्रैकेट होगी तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा होगा, इसको ऐसे ही आप लिखें। अब अगर हम गौर करें, लो की फर्स्ट प्रॉपर्टी लग रही है कैसे बोला, ये 8 और a पावर 6 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। समझ आ रही है आपको? तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लो की फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाऊंगा, वो ये है कि मल्टीप्लाई अगर हो रहे हो तो आपने क्या करना है, इनको प्लस में लिखना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पर अगेन आपने अगेन प्रॉपर्टी लगानी है, कौन सी, बाय फर्स्ट लोग प्रॉपर्टी। लोग की फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख भी सकते हैं, आप डायरेक्ट लगा भी सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लगाता हूं, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। लोग पाई माय डियर स्टूडेंट, आपने 8 के साथ भी लिखने, ये बेस के साथ आएगा ना, 5 बेस है और वो, तो फिर यहां पर प्लस लिखेंगे और लोग विद बेस 5 वैसे लिखा और a पावर 6 या ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर। लेकिन अगर आप देखें इस चीज के ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी अगेन अप्लाई हो रही है, कैसे बोला, इसकी पावर हमने लोग से क्या करनी है, पहले लिखी हो रही है ना, ये पावर आ रही है, इसको लोग से पहले लिखें। मैं यहां पर मेंशन भी कर सकता हूं ये वैसे। अब ये जो 6 है ये लोग से पहले आ जाए, ये ए वैसे ही आ गया। तो प्यारे बच्चों अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दी, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी लगा दी। इस पावर को मैंने लोग से पहले लिख दिया, क्लियर। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, थोड़ा सा ये रह गया कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, ठीक है ना, यानी 1/2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ प्लस, ये 1/2 6 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूंगा 1/2 और ये 6 log 5a। अब डियर स्टूडेंट 1/2 log 5 और यहां पर 8 प्लस, तवज्जो कीजिएगा, 2 3 दा 6 हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा, 3 1 दा 3 log 5 और 8। तो इससे आगे ये और नहीं हो सकता, सो दिस इज योर आंसर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका थर्ड वाला जो पार्ट है वो भी करते हैं। उसमें लिखा हुआ है log ln लिखा हुआ है थर्ड वाले पार्ट में, यहां पर हम करेंगे, प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, ln और a स्क्वायर और b डिवाइडेड बाय c। तवज्जो कीजिएगा, a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c। आइए इसको करते हैं, इसके ऊपर लॉ की प्रॉपर्टी सबसे पहले लगेगी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर लिखे बाय लॉग प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाने लगे, देखो पहले ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, ln a स्क्वायर, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस लिखूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, b आएगा, यू नो आगे है डिवाइड, इसके अंदर ये भी लगा दो प्रॉपर्टी, डिवाइड की जगह पर माइनस लिखेंगे, फिर आएगा ln और c आ जाएगा। समझ आ गई बात की यहां पर। अब एक और प्रॉपर्टी लग रही, कौन सी, देखो पावर आ रही है, पावर को लोग से क्या करना है, पहले लिखना है, तो आप लिखेंगे यहां पर अगेन बाय लोग प्रॉपर्टी, और वो लोग प्रॉपर्टी कौन सी है, थर्ड वाली है। टू लोग क्या करेगा, पहले आ जाएगा लोग से, ठीक है, और ln फिर a लिखेंगे प्लस ln b, फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस ln c। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। जो 3 पार्ट है वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो इसके ऊपर सबसे पहले थर्ड प्रॉपर्टी यहां पर लग रही है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, 1/9 हम पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर लोग लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में लिखना है, और एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी एज इट इज आ जाएगा। इसके ऊपर अगेन लो की प्रॉपर्टीज लग रहे हैं, वो आपने लिख देना है सारा स्टेटमेंट के साथ,
अगेन बाय लॉग प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, पहले लॉग एक्स आ जाएगा, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस आएगा तो लॉग वाई लिखेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय जी, तो डिवाइड की जगह पर माइनस और फिर लॉग लिखेंगे और साथ लिख देंगे जी। तो ये प्यारे बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट थोड़ा पार्ट है, उसको भी देखिए जरा, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी एक ऐसी फॉर्म बनाएंगे जिससे क्या होगा, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकेंगे। क्लियर? इसमें हमने क्या करना है कि एल एन, ये 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, किस किसको पता है 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं, वेरी गुड। इसके ऊपर पावर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा, ये क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट खत्म करेंगे तो बाहर पावर क्या बन जाएगी 1 बाय, यानी साइन खत्म करेंगे तो 1 बाय 3, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको आप लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल दैट हम इसके ऊपर लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, 1 बाय 3 आ रहा है तो वो लॉग से पहले आएगा, ये देखें यहां पर आप लगाइए लॉग की प्रॉपर्टी 1 बाय 3, फिर एल एन, अच्छा इसको आपने लिखना ब्रैकेट में, उसकी वजह यह है कि 1 बाय 3 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, 2 पावर 4 और x पावर 3 एज इट इज आ जाए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसके ऊपर लॉग की अगेन प्रॉपर्टी लगाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने यहां क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ब्रैकेट में लिखेंगे एल एन 2 पावर 4 प्लस एल एन एक्स पावर 3, अगेन चेक करो पावर आ रही है, अब थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी, यानी पावर को आपने क्या करना होता है, लॉग से पहले लिखना है, तो अगेन प्रॉपर्टी लग रही है 1 बाय 3, 4 लॉग से पहले आएगा एल एन 2, इसी तरह 3 लॉग से पहले लिखेंगे 3 एल एन एक्स, 1 बाय 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्या है आंसर। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसमें भी अगर आप देखें तो सबसे पहले ऊपर क्या है 5 है, अच्छा कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि 1 बाय 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई आप कर दो, ये लो कोई इशू नहीं है, ये देखें आपने परेशानी होना, इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, नो इशू, ठीक है। तो बाकी ये क्लास में जो बच्चे हैं ना वो जरा और तरह के हैं तो इनको करके देना पड़ेगा। तो बेटा 1 बाय 3 जब 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बन जाएगा 4 बाय 3 और एल एन 2 आ जाएगा। इसी तरह जब ये 1 बाय 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा 3 ऊपर और नीचे वाला 3 आ जाएगा, एल एन एक्स, समझ रही बात की, 1 बाय 3 4 के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, 4 ऊपर 4 बाय 3, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 बाय 3, अब देखें 4 बाय 3 एज इट इज आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 3 से कैंसिल 1, 1 को एल एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एन एक्स आ जाएगा, तो ये इसका आंसर कर रहे हैं आप। अब इधर आ गए दोबारा, ये 2 बेस में है, इसको आपने नहीं छेड़ना, आई जो है वो लॉग से क्या करेगा पहले आएगा, थर्ड प्रॉपर्टी लगाए आप, 5 लॉग फिर क्या आएगा 1 माइनस ए, नीचे क्या है बी। अब देखिए ए पार्ट है ऊपर वाला, ये वाला ए का नीचे वाला, अब इसके साथ लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी लगेगी माइनस में लिखने वाली, ठीक है, आप लिखेंगे अगेन बाय लॉग प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा लॉग 2, यानी ये बेस वाला लॉग आएगा और 1 माइनस ए, ये पूरे का पूरा लिखेंगे 1 माइनस ए, ऐसे नहीं करना कि 1 के साथ अलग से लॉग लिखें, एक के साथ, वो तब होगा जब सेंटर में मल्टीप्लाई हो, ये 1 माइनस ए पूरे का पूरा लिखना है आपने यहां पर, डिवाइड की जगह पर माइनस और फिर क्या आ जाएगा बी। अब डियर स्टूडेंट्स ये 5 इधर भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको कर दो मल्टीप्लाई, पीछे मल्टीप्लाई किया होगा इन्होंने, 5 को मल्टीप्लाई किया होगा, ऐसे है, चले ऐसे रहने देंगे, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आपका क्या होगा, मैटर ये करता है कि आपने इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म बनाई है, अब एक्सटेंडेड फॉर्म बनाकर आप इसको जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप कर सकते हैं, अगर नहीं करें तो भी ठीक है।